नमस्कार। बतकही में रउआ सबके बहुत बहुत स्वागत बा। हम हैं राउर दोस्त मनोज भावुक। रउआ सभे जानतानी, अनुभव भी करत होखम और बहुत लोग तो भुक्तभोगी भी हुई कि पत्नी अक्सर पति के नचावेली। आज यह बतकही में ऐसन खूबसूरत जोड़ा हमने के साथे बानी जे रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों में अपना पति के नचावेली। जी, हम बात करतानी भोजपुरी फिल्म स्टार विनय आनंद आ भोजपुरी डांस डायरेक्टर ज्योति विनय आनंद के। विनय जी आ ज्योति जी, रुआ सबके बहुत बहुत स्वागत बा। घर में रुआ नचावते रहनी, रील में फिल्म में नचावे के का लत लाग गइल? घर में मैं नहीं नचाती हूँ। मैं घर में खुद इतना नाचता हूँ कि मुझे बोलना नहीं पड़ता। जी। फिल्म्स मेरी जान है और हम लोग बहुत फिल्म्स को बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि फिल्म से ही हमारी रोजी रोटी सब कुछ चलता है। बहुत फिल्मी डायलॉग है ये, मगर ये सच है। विनय जी के तब भोजपुरी के जो भी दर्शक बा, व्यूअर्स बा, अच्छा से जानता, बहुत प्यार भी करेला। आज विनय जी परिचय के मुहताज नहीं। रुआ भी कई गो फिल्म में एज अ कोरियोग्राफर जुड़ल बानी। सबसे पहले फिल्म में इहे के नचौले रहनी, लेकिन अभी कोरियोग्राफर के वो पहचान इंडस्ट्री में ना मिल पावेला, लोग फेस से ना पहचानला। ई बड़ा अच्छा बा, संयोग बा कि एक साथ रुआ दोनों आदमी बैठल बानी स्टूडियो में। रुआ थोड़ा सा अपना बारे में बताई। हम जहाँ तक जानता नहीं कि राउर बैकग्राउंड भी फिल्मी परिवार से रहल बा। मेरे जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने ही वॉज अ प्रोड्यूसर और उन्होंने कुछ हिंदी की 8 to 9 फिल्म्स प्रोड्यूस की हैं। और तभी से आई थिंक मैं तो पैदा भी नहीं हुई थी और हमारे परिवार में सब फिल्मी बातें ही चलती रहती थी हमेशा। और मेरी एक सिस्टर है सिमरन, जो साउथ की काफ़ी अच्छी जानी मानी पॉपुलर सुपरस्टार है वहाँ की। और उनके साथ मेरा हमेशा शूटिंग्स पे रहना हुआ है हमेशा, तो वहाँ भी फिल्मी बातें होती थी। तो आपका बैकग्राउंड फिल्मी था, इसीलिए आपने दुल्हा भी फिल्मी ढूंढ लिया। वो तो मिल गया। मैं बड़ी खुशनसीब हूँ कि मुझे फिल्मी दूल्हा मिला है, क्योंकि मैंने बहुत सुना है ऐसा, लोग बोलते हैं कि एक फिल्म एक्टर से शादी नहीं करनी चाहिए। अच्छा। जो कि बहुत ही खराब बात है। ऐसा बोलते नहीं हैं लोग? बहुत लोगों ने मुझे भी ये बोला था कि आप एक एक्टर से, हीरो से मत शादी करो। अच्छा। जबकि आई डोंट थिंक वो किसी भी हद तक सही बात है, क्योंकि एक हीरो जितने सारे इमोशंस को जानता है उतना आई डोंट थिंक नॉर्मल इंसान जान सकता है। तो बताइए, आई एम वेरी लकी कि ही इज माय हस्बैंड। अब ये डांस डायरेक्टर हैं, मुझे डांस कराती हैं और सेट पे डांटती हैं कि ठीक से एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है, ये क्या मुंह खोल के नाच रहे हो पगले की तरह, ठीक से नाचो। तो मेरी पत्नी है, लेकिन जब ये वहाँ पे डांस डायरेक्ट कर रही होती हैं तो मैं इन्हें एक डायरेक्टर के रूप में लेता हूँ। अब बताइए, हीरो खराब हो सकता है? ये तो एक हीरो ही कर सकता है ना। कैसे आप घर में जिस दिन शूटिंग चलती है तो दिन में आप डांस डायरेक्टर होती हैं इनकी, और घर में वाइफ होती हैं, तो कभी कभी घर में अगर झगड़ा हुआ रहता है तो उसका इफेक्ट आता है जब आप ये कोरियोग्राफी करती हैं? हम लोग बहुत प्रोफेशनल हैं काम को लेकर अपने, और घर पर भी हम लोग इनफैक्ट ज़्यादातर अपने काम की ही बात करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि बहुत काम करना है और काम को हम लोग बहुत सीरियसली और बहुत सिंसियरली लेते हैं। जैसे स्कूल में हम पढ़ते हैं, तो एग्ज़ाम देने जाते हैं तो पास होना चाहते हैं, तो फिल्म लाइन में भी हम डेली एग्जामिनेशन फीवर जैसे रहता है वैसे फिल्मी फीवर रहता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे स्टॉक मार्केट में स्टॉक का डिस्कशन होता है, ऐसे हमारे घर में जो है फिल्मों की ही चर्चा होती रहती है। तब ऐसा ना लगेला कि पर्सनल लाइफ, पर्सनल रोमांस डैमेज होता है? ना, बहुत मजा आवेला हमने। बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट रोमांस डबल हो जाता है। हाँ, डेफिनेटली। क्योंकि मैं रोमांस करवाती भी हूँ उनको। ऑफ कोर्स, हाँ यार, ये बहुत बड़ी बात है। अब सबसे ज्यादा दिक्कत होता है, शुरू कैसे हुआ था रोमांस? दोनों मिले कैसे बात आगे बढ़ी? आई थिंक वी एक फिल्म मीटिंग के दौरान इनसे मुलाकात हुई जी। तो वो फिल्म बनी नहीं, हम लोग करने वाले थे साथ में। तो इनको मैंने जब देखा तो मुझे लगा कि वाह, क्या यही मेरी जीवन साथी बन सकती हैं। नहीं तो खास करके जवानी में बहुत अजीब ख्याल आते हैं लेकिन भगवान की कृपा से जब मैंने मेरी वाइफ को देखा तो मुझे बहुत पाक सोच आया दिमाग में कि मैं इनसे शादी करना चाहता हूँ। अब कुछ कहा तो नहीं है, शादी करना चाहता हूँ,
तब तक तो पता नहीं, ये आई और चली गई, इनका नंबर भी नहीं ले पाया मैं। अच्छा, एक कोइंसिडेंस हुआ, मैंने एक जिम ज्वाइन किया, फिर ये वहाँ मुझे मिल गई फिर अरे से। वाह, हाँ, ये वहाँ मिल ये गई। मतलब ऊपर से अगर भगवान चाहता तो बार बार मिलाता है वो। हाँ, तो ये- भगवान ने मिला दिया, और इस बार मैं चूका नहीं इनका नंबर लेने से। और फिर इन्होंने आना बंद कर दिया, तो ये थोड़ी सी इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो मैंने बड़े रोमांटिकली इनको SMS में कहा कि भाई आप ये खाए, जो नुस्खे होते हैं दादा दादी के, जो मैं अच्छा। काफ़ी पढ़ता रहता हूँ आयुर्वेदिक में, तो आयुर्वेद का घसोसला देके मैंने इन्हें पटा लिया। और ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई मुझसे कि वाह, बड़ा मेरा ख्याल रखते हैं, केयर करते हैं। और फिर हम लोग मिले और बड़ा आनंद आया और सोच मिली, और फाइनली ज्योति जी प्रपोज किसने किया? अंडरस्टूड है वो, तो इन्होंने इन्होंने ही किया। इन्होंने अंडरस्टूड है। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ इनकी कि इन्होंने प्रपोज किया और मेरे हाथ से इतना अच्छा मौका नहीं गया। सीरियसली, क्योंकि ये जैसे इन्होंने फर्स्ट टाइम जो बात बोलकर मेरी तबीयत खराब थी और इन्होंने SMS के द्वारा मेरे साथ बातचीत शुरू की कि मेरी तबीयत को लेकर, वो चीज़ ये आज तक कर रहे हैं, एंड आई होप हमेशा करते रहेंगे। चलिए, आप लोग का प्यार ऐसे ही बना रहे। हम विनय जी रुआ से जानना चाहब कि रुआ अभी सिंगिंग भी करते नहीं, एल्बम भी निकालता नहीं, और मैं कोरियोग्राफी ज्योति जी करते जी। नहीं। हम चाहब कि रुआ अपन सिंगिंग के एगो नया तेवर दिखावे जाता नहीं, जी। तब चाहब कि कोनो गीत जो ज्योति जी के डेडिकेटेड होके, ऐसा कोनो गीत सुना दी। एल्बम में तो खैर अलग अलग रूप रंग के गाने हैं। चलिए रुआ इजहार करी, एल्बम के बाहर भी चली। हाँ हाँ, तो जब मैंने इनको पहली बार जब मैं मिला, और इनके लिए मैंने एक गाना गाया देवानंद साहब का, फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से क्या बात है। पल पल मुझे तू सताती, तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं, जैसे कि माला में धागा। क्या बात है, बहुत खूब। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार। तो ये गाना मैंने इनको सुनाया, और हमारा प्यार और एक दूसरे के लिए समर्पण और गहरा हुआ। चलिए, भगवान करे और इस समर्पण गहरा होके। रुआ देवानंद साहब की बात करनी हो, वहाँ के साथ रुआ काम भी कैले बानी, ऊपर बात करे, लेकिन अभी वक्त हो गई बा एक छोटा ब्रेक की। कि हम दोनों की, हमारी इच्छा नहीं है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में डबल मीनिंग गाना हो, लेकिन कुछ आइटम गाने ऐसे बनते हैं हमारी इंडस्ट्री में, हमारी फिल्मों में, इसमें अश्लीलता होती है, और ये साफ इनकार कर देती हैं कि मैं वो फिल्में, मैं वो गाने नहीं, मैं वो गाना नहीं करूँगी। वर्डिंग्स में अगर मुझे कहीं ऐसा लगता है तो मैं विजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से किसी चीज़ को अश्लील नहीं मानती, जब तक कि वो बहुत एक्सटेंड तक नहीं। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत बा बतकही में। आज हमने के साथ है विनय आनंद और ज्योति विनयानंद। विनय जी, जी, देवानंद जी के चर्चा चलल है। देवानंद जी के साथ राउत संस्मरण बार हुआ काम के लिए बनी, ऊपर बात करें, थोड़ा सा धीरज रखी। पहले ज्योति जी से जाना चाहब कि पिछला साल एगो फिल्म आई रहे आर राजकुमार, प्रभु देवा जी के असिस्ट कैले रहनी, कैसन रहलू अनुभव? अनुभव बहुत बहुत अच्छा था। प्रभु सर को मैंने पूरा जो फुल फ्लेज असिस्ट किया वो आर राजकुमार में, मगर मैंने उनको वैसे बहुत सारी फिल्म में असिस्ट किया है, तमिल से लेके तेलुगु से लेके बाकी की हिंदी फिल्म में मैंने उनको बहुत असिस्ट किया है। बट पूरी फिल्म थ्रू आउट उनके साथ रहना, उनके साथ काम करना, आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स। मैं बहुत अपने आप को भगवान का शुक्रगुजार मानती हूँ कि इतने अच्छे डायरेक्टर के साथ जाकर काम करने का मुझे मौका मिला, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और मुझे बहुत हेल्प कर रहा है वो मेरे करियर में। अच्छा रुआ, तमिल इंडस्ट्री, तेलुगु इंडस्ट्री, साउथ के बहुत सारा जो अलग अलग इंडस्ट्री बा, नॉर्थ में भी रुआ खुद पंजाब से बानी, का डिफरेंस मिलल भोजपुरी में काम करता नहीं,
तर वह का अलग का लगेला जौन भोजपुरी में रुआ अंदर जाता नहीं या भोजपुरी रुआ के खींचता तो कुछ अलग का लगेला रुआ? भोजपुरी मुझे वाकई में कई लोग ऐसा बोलते हैं कि बहुत सारा अश्लीलता है और ये है वो है, मगर एज अ डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू मुझे ऐसा लगता है कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे अश्लीलता नहीं है, चाहे वो तमिल है, तेलुगु है, हिंदी है, तो भोजपुरी में हो रहा है तो कोई अलग बात नहीं है मतलब वो। ये लगता है कि भोजपुरी के लेके चिखम चिल ज्यादा बा, शोर ज्यादा बा भोजपुरी हाँ। के लेके। और सच्चाई ये है, मेरा एक कहना है कि जिस पेड़ पे फल लगते हैं वहीं पे लोग पत्थर मारते हैं। पत्थर मारते हैं। तो भोजपुरी के वाकई में अगर हम लोग गाने सुने तो उस पर इंजॉय करके डांस करने का मन करता है, और जो लोग ऐसा बोलते हैं शायद वो भोजपुरी से जलते हैं इसलिए वो इस तरह से बोलते हैं। मैं तो भोजपुरी को बहुत प्यार करती हूँ, सीरियसली। विनय जी? देखिए, जो मैं कहता हूँ उन्होंने कह दिया, अब मेरे कहने के लिए कुछ रहा नहीं। अच्छा, एज ए कोरियोग्राफर गाना के जोन बोल आवेला, कई कहे की फिल्म ह ओमे जिंदगी के कई गो रंग होला, कई तरह के गीत आवेला, तो कभी कभी बहुत ओपन या बहुत लाउड गीत आवेला, तो एज ए कोरियोग्राफर और वह विजुलाइज करे में या ओकरा के उतारे में, स्क्रीन पर उतारे के होला कोनो दिक्कत होला? दिक्कत तो नहीं होला मगर हाँ, बहुत अच्छा लगता है जब कोई भोजपुरी गाना आता है मेरे पास कोरियोग्राफ करने के लिए। सच्चाई हम बता नहीं, जब बहुत खराब गाना, ज़्यादा करके मैं तो करता हूँ नहीं, लेकिन मानी कि बहुत ज़्यादा जब आइटम गाना, एक ख़राब गाना आवेला डबल मीनिंग, तो ये मना कर देती हैं। ये बोलती हैं कि ये मैं नहीं कर सकती, क्योंकि सच्चाई ये है बात कि हम दोनों की हमारी इच्छा नहीं है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में डबल मीनिंग गाना हो, लेकिन कुछ आइटम गाने ऐसे बनते हैं हमारी इंडस्ट्री में, हमारी फिल्मों में, इसमें अश्लीलता होती है, और ये साफ इनकार कर देती हैं कि अच्छा। मैं वो फिल्में, मैं हाँ, वो गाने नहीं, वर्डिंग्स में अगर मैं वो कहीं गाना पर नहीं मुझे करूँगी। आप वर्डिंग्स में अगर मुझे किसी कहीं और ऐसा लगता डांस है डायरेक्टर तो से करवा लीजिए। मैं विजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से किसी चीज को अश्लील नहीं मानती जब तक कि वो बहुत एक्सटेंड तक नहीं हो। क्या बात है, हाँ। वाह। विजुअली मुझे नहीं लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री हिंदी इंडस्ट्री तक, जहाँ पर कुछ हद तक हिंदी में मैंने ऐसे ऐसे सॉन्ग्स देखे हैं, ऐसे ऐसे सीन्स देखे हैं जो मैंने भोजपुरी में नहीं देखे, तो मैं विजुअलाइज करती हूँ तो मुझे भोजपुरी कहीं से अश्लील नहीं लगती है। हाँ, मगर कभी कभी उसका ऑडियो जो है वो थोड़ा लगता है, तो मैं नहीं करती। आप कोरियोग्राफर हैं जी। बहुत सारे कोरियोग्राफर हैं भोजपुरी में जिनको आप जानती हैं, उनका काम भी देखी होंगी, तो कहीं ये लगता है कि नहीं, कई सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, गीत भी अच्छे होते हैं, लेकिन कोरियोग्राफर उसका प्रेजेंटेशन विजुअली उसको खराब बना देते हैं, मतलब वल्गर बना देते हैं। उनके दिमाग में है कि ये वल्गर होना ही चाहिए, ऐसा है? ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हर कोरियोग्राफर का अपना कॉन्सेप्ट होता है, हर डायरेक्टर अपने कॉन्सेप्ट और अपने माइंड से चलता है। तो कंसेप्ट ही तो खराब है, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि कंसेप्ट ही उनका ऐसा है कि नहीं, इसको ऐसा बनाओ तभी चलेगी फिल्म। अब वो सिर्फ भोजपुरी के कोरियोग्राफर्स में नहीं है। अब मैं वही फिर से बार बार बोल रही हूँ कि हर लैंग्वेज में ऐसा होता है। कौन कौन सी मूवी भोजपुरी में आपकी भोजपुरी में मैंने कई सारी फिल्में की हैं। फर्स्ट फिल्म जो मेरी थी इनके साथ, इनकी लाल चुनरिया वाली फिल्म थी। फिर उसके बाद आई थिंक बहुत सारी पिक्चर है, ननिहाल है, सांवरिया आई लव यू है, एंड देन ओके तू रबू हमार है, देन वो लॉट ऑफ मूवीज, बहुत सारी पिक्चरें, काफी सारी फिल्म्स की है मैंने। इन्हीं को क्यों डायरेक्ट करती हैं, नचाती हैं कि और भी हीरोज को आप उनके लिए भी करती हैं कोरियोग्राफी? नहीं, मैं करना चाहती हूँ, मगर फिलहाल तो मैं इनके ही साथ काम कर रही हूँ। अच्छा, पहले इन्होंने यही बोला था कि मतलब हजामत पहले इस पर प्रैक्टिस कर ली। नहीं 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 नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ही इज वेरी वंडरफुल पर्सन और मैं ऐसा कभी भी नहीं करना चाहूंगी उनके साथ में, बट चलिए, मजाक कर रहा हूँ। इतनी अच्छी केमिस्ट्री आप दोनों के बीच में, इतना मोहब्बत है। वह शुरू में हिंदी सिनेमा में रहनी, ज्योति जी भी हिंदी से बैकग्राउंड बा, साउथ के फिल्म से यहाँ के रिलेशन बा जी। हम चाहे कि पहले हिंदी वाला पर बात कर ली, तब हम भोजपुरी मुतरम भोजपुरी के और काम लोग जानता कैसे रुआ हिंदी में जौन देवानंद साहब की चर्चा कैले रहनी है, कैसे जुड़नी वहाँ के साथ है? बहुत कमाल सवाल रवा पूछनी है। हम घर में रहनी है तब एगो फोन आयल हमके गोविंदा जी के घरे। हम जब फोन के घंटी बजल ट्रिंग 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 ट्रिंग, तब फोन उठवनी, कहनी कि हेलो, तो सामने से एगो आवाज़ आई, हेलो हम देवानंद बोल रहे हैं, हम विनय आनंद से बात करना चाहते हैं। आई वाज लाइक
मैंने बोला उसको, मैंने बोला हेलो क्यों मजाक कर रहा है यार, और कोई मिला नहीं क्या? क्योंकि क्या गोविंदा जी के घर में बहुत सारे लोग करिश्मा कपूर बन के, करीना कपूर बन के आवाज़ अलग अलग निकाल के मस्ती करते थे। तो मुझे लगा भी कोई देवानंद की एक्टिंग कर रहा है, तो वो भी मेरी कोई टांग खींच रहा है। तो सामने से फिर उन्होंने बोला हेलो मैं देवानंद बोल रहा हूँ, विनय आनंद से बात कर रहा था। मैंने बोला छपड़गंजू, मैं शत्रुघ्न सिन्हा बोल रहा हूँ, बोल। तो फोन रख दिया उन्होंने। दूसरे दिन उनके घर बंगले से एक उनका जो खास आदमी है वो आया और मुझे बोला कि मैं नवकेतन इंटरनेशनल से आया हूँ और देव साहब आपसे मिलना चाहते हैं। आई वाज लाइक क्या बोल रहे हैं आप? तो मैं गया, देवानंद साहब ने मुझे गले लगाया, मैंने उनका पैर छुआ और मैंने बोला देव साहब आप मुझे कैसे जानते हैं? तो बोला क्यों मैं नहीं जानूंगा, तुम तो बहुत अच्छा डांस करते हो, तुम्हारा पिक्चर देखा मैंने, तुम्हारा ट्रेलर आ रहा था लो मैं आ गया का, और मैं चाहता हूँ कि तुम सेंसर में एक गेस्ट अपीयरेंस करो। और देव साहब ने मुझे ऐसा बोला और उनके साथ मैंने काम किया और वो बहुत, उन्होंने हीरोइनों के साथ रोमांस कैसे करना है, कैसे देखना चाहिए, कई चीज़ें उनसे मुझे सीखने को मिली। और मैं देव साहब आज दुनिया में नहीं हैं, जब तक ये दुनिया रहेगी देवानंद साहब को लोग याद करेंगे। रउआ फिल्मी परिवार से बनी, गोविंदा जी राउर मामा बनी, जी। राउर ससुराल भी के भी बैकग्राउंड बा फिल्मी, तो इतना चारों तरफ माहौल रहल, ओकर कितना लाभ मिलल रुआ? लाभ देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं कि हमारा जो घर है, मैंने आपको बताया फिल्मी अखाड़ा है। जब हम सवेरे उठें तो गोविंदा जी दिखते हैं, जब यहाँ देखो तो कृष्णा अभिषेक दिख गया, यहाँ देखो तो सिमरन जी दिख गई, साउथ की स्टार हैं इनकी बहन, यहाँ देखो तो मेरे जीजा प्रकाश राज सिंघम के विलन वो दिख गए, फिर यहाँ देखो तो रागिनी खन्ना दिख जाती हैं टेलीविज़न में, तो यहाँ देखो तो मेरा साला मलयालम का स्टार है वो दिख जाता है, इनको देखो तो यहाँ एक डायरेक्टर के रूप में एक चीज़ नज़र आती है, वहाँ देखो तो कीर्ति कुमार जी नज़र आए। तो पूरा एक फैमिली जो है, एक पूरा ऐसी फैमिली है जो ऐसा लगता है अपने आप में एक फिल्म इंडस्ट्री है। बिल्कुल। और बड़ा आनंद आता है, मैं आपको क्या बताऊं। और रही बात लाभ की, लाभ ये ज़रूर मिलता है कि जब बहस होती है, जैसे आज मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ और आपको और हमको सुन के कई लोग भी सुन रहे हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसे घर में मैं जन्मा हूँ जहाँ मेरी नानी निर्मला देवी जी ठुमरी गायिका रहीं, जहाँ लच्छू महाराज तबला वादक रहे। तो ऐसी फिल्म, मेरे नाना जी जो थे वो हीरो थे, अरुण आहूजा जी, उनको महबूब खान साहब ने ब्रेक दिया, मेरी नानी हीरोइन भी थी। तो पूरा परिवार फिल्म लाइन से है और आज हम लोग फिल्म इंडस्ट्री का खा रहे हैं और काम कर रहे हैं। बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। चलिए, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। देवानंद साहब के जो ट्रिक्स वहाँ के दिले रहनी हीरोइन के पटावे के या रोमांस करे के, वो कितना इस्तेमाल करे? बहुत बढ़िया था। मैं हीरोइन से जब मैं बैठा तो ऐसे बात करने के लिए, तो देव साहब मेरे पास आए, अरे क्यों डरते हो तुम, अरे क्या कर रहे हो, इतनी प्यारी चीज़ है, उसको थोड़ा सा, तो उनका ये कहना था कि थोड़ा सा हीरोइन जो होती है उसको थोड़ा सा गालों पे हाथ लगा देना, थोड़ा सा उसके बालों को टच कर देना। तो ये सब ट्रिक्स उन्होंने मुझे बताया कि जब भी तुम बात करते हो तो ऐसे मत करो, थोड़ा सा ऐसे कर लो, थोड़ा सा ऐसे बाल हिला लो। तो उनका ये कहना था कि इससे आदमी थोड़ा सा इन्वॉल्व लगता है। तो वो हमेशा बोलते थे कि मुझे थोड़ा ऐसे देखो हीरोइन को, थोड़ा सा बोले रोमांटिक स्टाइल में आओ यार। तो वो सब ट्रिक हुआ अपना रोमांस में भी? हाँ, अपना वो एक्चुअली वहाँ तो बाद में हुआ, पहले मैंने पटा के इनको पटाया। चलिए, ये रोमांस से जो खूबसूरत सफर फिल्म के तरफ बढ़ल, भोजपुरी सिनेमा में रुआ दुनिया में आईनी, ऊपर हम बात करें, लेकिन रुकब अभी थोड़ा देर खाती, तुरंत वापस लौटा तनी। पूरी की काफ़ी सारी फिल्में, इनफैक्ट मैं असिस्ट कर रही थी तो हम लोगों ने लाकर देखे कि उसके बैकड्रॉप कैसे है, उनके क्लोथ्स कैसे है, उनका क्लोथिंग कैसा है, उनका कैसे उठना बैठना है, वो सब फिल्म्स हमने लाकर देखी, इनकी नहीं और भी दूसरे लोगों की टीम ने। तो फिर भोजपुरी को हम, हाउ कैन वी अंडर एस्टिमेट भोजपुरी। पुनः स्वागत बा बतकही में। आज हमने के साथे बानी विनय आनंद और ज्योति आनंद। विनय जी जी भैया, रुआ तो कई गो कोरियोग्राफर के साथे काम कैले हो, बिल्कुल, लेकिन जब कोरियोग्राफर के रूप में और पत्नी होनी, तो रुआ कैसन लागेला? पसीना आ जाला हमके भैया, क्या बताएं। इलेक्ट्रोल पाउडर के इस्तेमाल करे के पड़ेला हमके। अच्छा। ताकि दूसरे कोरियोग्राफर के साथ जब हम काम करेंगे तो
चला हाँ ओके ठीक है, ओके है तो भी ठीक हो जाता है। इनके साथ काम करता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में काम करती है मेरे साथ, लेकिन ये उतना ही फास्ट करती हैं जितना दूसरा कोरियोग्राफर करता है। लेकिन मेरे लुक्स पे बहुत इनका ख्याल रहता है कि इनका पति जो है वो सुंदर लगे, और अपना 100% नहीं, ये मुझे बोलते हैं अपना 100% मत दो, 500% दो। तो मेरे लिए बड़ा दिक्कत होता है कि जब ये अच्छा ज्योति जी, विनय जी अभी सिंगिंग के तरफ बढ़ता नहीं, नया एल्बम रुआ लो दोनों आदमी मिल के निकालता नहीं, कौन रूप यहाँ के रुआ ज़्यादा पसंद आवेला? एक्टर, सिंगर, डांसर? तीनों पसंद है मुझे। का प्लानिंग का बरुआ दोनों आदमी की संयुक्त प्लानिंग का बा आगे खातिर? बहुत सारी प्लानिंग है आगे। मैडम हिंदी पिक्चर भी डायरेक्ट करेंगी और भोजपुरी पिक्चर भी डायरेक्ट करेंगी, तो मैं तो चाहेंगे कि हम अच्छी पिक्चर बनाएं और मैं और अच्छा काम करूं। भोजपुरी के लेके का प्लानिंग बा ज्योति जी? भोजपुरी में मुझे अभी ऐसा लगता है कि मैं कभी कभी भोजपुरी पिक्चर अगर कोई बड़ी अच्छी फिल्म आ रही होती है तो मैं टीवी का चैनल स्विच नहीं करती, हटाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ओल्ड हिंदी मूवीज याद आ जाती है। एक बड़ी अच्छी फिल्म का नाम ले लीजिए भोजपुरी में जो आपको अच्छी लगती है। ननिहाल। विनय जी को छोड़कर दूसरी किसी अच्छी फिल्म का नाम ले लीजिए। मुझे ससुरा बड़ा पैसे वाला बहुत अच्छी लगती है। अच्छा लगता है। मुझे मनोज जी की आवाज भी बहुत पसंद है, मैं कभी कभी उनकी आवाज में गाती भी हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, कभी कभी गाती भी हूँ। और तो इत्तेफाक से हम एक ही बिल्डिंग में भी रहते थे, विनय जी और मनोज जी, हम लोग एक ही बिल्डिंग में भी रहते थे। जी जी। मगर मुझे मनोज जी की आवाज बहुत पसंद है। और कोई गाना सुनाइए मनोज जी की आवाज में। कैसी होई मिलन आए रानी, कैसी होई प्रेम, समथिंग बट आई इनका लव फेवरेट गाना है अच्छा। वो, मनोज जी का गाना है। मेरा जी, फेवरेट जी। गाना है। इवन पवन सिंह का मुझे लॉलीपॉप गाना बहुत पसंद है। और कभी कभी भोजपुरी में मैं फिल्म्स देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई हिंदी फिल्म की कोई एक ऐसी लीजेंड फिल्म देख रही हूँ जो आज के ज़माने में हिंदी में बननी बंद हो गई है। आजकल हिंदी में तो सब लेटेस्ट वो बनता है, मगर वो जो हार्ट टचिंग जो फिल्म्स होती है, Emotional। फैमिली ओरिएंटेड फिल्म्स जो होती है, भोजपुरी में बनती है। जो कि आजकल सिर्फ आई थिंक राजश्री और ये उसमें ही रह गई, वही लोग वो फिल्म्स बनाते हैं। मगर भोजपुरी में कई हद तक काफ़ी सारी फिल्में जो हैं वो फैमिली ओरिएंटेड बनती हैं। और अच्छा एक भी लगता है अंदर की देखने बात में। हम इनको बताना चाहेंगे कि हमको खबर मिली है कि बड़ी हिंदी फिल्में जो बनती हैं हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, वो सारी भोजपुरी फिल्में लाके पहले देखते हैं। हाँ, देखते हैं और फिर उसको बनाया जाता है हिंदी में। ये सच बात है, मुझे खुद पता चला कि ही है क्या बात। चलता है बिहार में। हाँ। और कैसी फिल्में बनती हैं। अगर बिहार के बैकड्रॉप पे फिल्म है तो उससे इंस्पायर होके ही हिंदी फिल्में बनाई भोजपुरी की काफी सारी फिल्में, इनफैक्ट मैं असिस्ट कर रही थी तो हम लोगों ने लाकर देखे कि उसके बैकड्रॉप कैसे है, उनके क्लोथ्स कैसे है, उनका क्लोथिंग कैसा है, उनका कैसे उठना बैठना है, वो सब फिल्म्स हमने लाकर देखी, इनकी नहीं और भी दूसरे लोगों की टीम ने। तो फिर भोजपुरी को हम हाउ कैन वी अंडर एस्टिमेट भोजपुरी। बहुत कमाल ये के fact बात है। रुआ लो बताओ तनी। हाँ, आज सबसे अच्छा लगल आज के बातचीत में कि रुआ दोनों आदमी बहुत बहुत पॉजिटिव बानी, बहुत सकारात्मक सोच बा। अब भोजपुरी सिनेमा में जितना अच्छाई बा ओकरा के लेके आ रहल बानी, वरना तो लोग अश्लीलता, निंदा आ एक दूसरा के शिकायत। रुआ दोनों आदमी आईनी, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank थैंक you। यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। रुआ सब सुननी आज के बतकही विनय आनंद और ज्योति आनंद के कि हिंदी सिनेमा के लोग भोजपुरी सिनेमा के ले जाके देखा था, कॉपी करता, उनमें देखा था कि ऐसा कौन चीज़ बा जो सोल के टच करता, जो हार्ट के टच करता, और वो सब चीज़ के कॉपी होता। तो जौना तरह के वातावरण बनावल गई बा भोजपुरी के लेके, अश्लीलता के लेके या पॉलिटिक्स के लेके, वो सब शायद बाहरी एगो आवरण बा, लेकिन अंदर के बात कुछ और बा। बतकही में और अंदर के बात खुली। आज बस इतने। नमस्कार।